नमस्कार, डॉक्टर प्रतिभा चौहान। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्न और उत्तर कबीर को लेकर, कबीर के जीवन परिचय को लेकर और कबीर के साहित्यिक परिचय को लेकर। तो पहला प्रश्न बनता है कि कबीर का जीवन परिचय दीजिए और वो किस युग के कवि हैं। तो इसके आरंभ में आप लिखेंगे, जब इस उत्तर को लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि कबीर मध्य युग की 15वीं शताब्दी में भक्तिकालीन काव्यधारा, या आप कह सकते हैं कि भक्ति काल की ज्ञानाश्रय काव्यधारा में संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे। ये वो कवि रहे जो समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने कठोर आवाज में, प्रखर आवाज में तत्कालीन कुरीतियों, तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों का विरोध किया। इस तरह से आप कबीर का आरंभिक परिचय देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि निरक्षर होने पर भी उन्होंने हिंदी साहित्य व समाज को अनुपम योगदान दिया। फिर आप उनका जन्म स्थान लिखेंगे। कबीर का जन्म काशी में हुआ 1398 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई। और उन्होंने अपने जन्म स्थान के बारे में अपनी काव्य रचनाओं में स्वयं लिखा है, हम काशी के प्रकट भये रामानंद चेताए। उसके बाद आप अगला बिंदु डालेंगे उनकी रचनाएं। तो कबीर की बहुत सारी रचनाओं के नाम आते हैं, लेकिन जो उनकी एक प्रमाणिक रचना है वो बीजक है। और बीजक 3 काव्य रूपों में वर्णित है, साखी, शबद, रमैनी। आप इस तरह से लिखेंगे। फिर आप साखी का हेडिंग डालेंगे। तो कबीर ने बहुत सारी साखियों के रूप में उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, जो एकता, सामाजिक समन्वयता, नीति, व्यवहार के दोहे उन्होंने साखियों में लिखे हैं। और उनकी जो साखियां हैं वो पारलौकिक भाव प्रधान भी हैं और व्यवहार प्रधान भी हैं। और उसके बाद आप उसका उदाहरण देंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और नऊ शीतल करें आपो शीतल हो। तो ये उनकी कौन सी साखी है? उनकी साखी में ये व्यवहार प्रधान जो है हमारा दोहा है। उसके बाद आप लिखेंगे शबद, रमैनी, और इस प्रकार से आप उनकी रचनाओं का परिचय और जीवन परिचय दे देंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कबीर का साहित्यिक परिचय दीजिए। कबीर के जीवन परिचय के साथ उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप एक एक कर कवि का परिचय देंगे कि वो ज्ञानाश्रय काव्यधारा की, संत काव्यधारा के कवि हैं। उन्होंने अपना जो ग्रंथ है बीजक, उन्होंने बहुत सारी जो दोहे लिखे, उनमें क्या है, उनकी ये विशेषताएं। नंबर 1 पहला पॉइंट आप डालोगे जो उनका अहम है, निर्गुण ईश्वर की आराधना, क्योंकि वो निर्गुण ईश्वर के उस समय 2 काव्य धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। उसके बाद अब अगला इसके बारे में लिखेंगे कि उन्होंने कहा था, तेरा साईं तुझ में है क्या जो पूहपन में वास, कस्तूरी को मृग जो फिर ढूंढे वास। इस तरह आप उनके दोहों का उदाहरण देते हुए आप उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध। उसके बाद आप लिखेंगे समाज सुधारक कवि, उन्होंने हिंदू मुसलमान समन्वयता का बीड़ा उठाया और समाज की कुरीतियों को सुधारने के लिए बहुत सारे दोहे लिखे। जीवन की क्षण भंगुरता का संदेश, उन्होंने कहा कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हम जितने मानवता के कार्य कर लें उतना ही इंसान के लिए श्रेष्ठ है। भाषा के डिक्टेटर, ये उनकी जो काव्यगत विशेषताओं का अहम बिंदु है कि वो भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा उनके आगे नाचती थी, शब्द घूमते थे। वो अनपढ़ होने के बावजूद वो भावों के अनुरूप शब्दों को मोड़ लेते थे। और उसके बाद वो निम्न वर्ग के पक्षधर, अगला आप बिंदु लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप प्रेम तत्व की प्रधानता, उन्होंने कठोर यथार्थ का वर्णन किया, लेकिन फिर भी उनके दोहों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। आप उदाहरण में लिखेंगे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो इस तरह हमने आपको जीवन परिचय के लेकर मैंने प्रश्न बताए और उनके साथ ही साथ समाधान भी प्रस्तुत किए। और एक और उनके जीवन परिचय को लेकर जो प्रश्न बनता है वो ये है कि क्या कबीर एक समाज सुधारक थे या कवि? इसकी विवेचना कीजिए कि हम उनको समाज सुधारक कहें या कवि। तो हम कहेंगे कि प्रथमतः कबीर कवि थे और उनकी रचनाओं में समाज का स्वर मुखर होता है। वो समाज सुधारक थे और वो कवि थे जिनकी काव्यगत जो बिंदु है, जो उनका केंद्र है, वो समाज था। तो इसलिए हमें सारे प्रश्नों के समाधान आप लिखेंगे और अपने अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को प्रेषित करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।